गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के बाल महाभारत में चैप्टर 14 और 15 पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं इन पाठों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को। देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है कि दुर्योधन की जलन क्यों बढ़ने लगती थी। दुर्योधन की जलन क्यों बढ़ने लगती थी? तो पांडवों के सौभाग्य की याद करके दुर्योधन की जलन बढ़ने लगती थी। ओके। दूसरा प्रश्न, इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की बात किसने की? तो इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की बात दुर्योधन ने की थी, क्योंकि जब शकुनी ने उससे कहा था कि तुम्हारे साथ कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे योद्धा हैं जिससे तुम पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो दुर्योधन ने कहा कि अगर ऐसी बात है क्यों ना हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करके युधिष्ठिर के राज्य को अपने राज्य में मिला लें। तो इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की बात किसने की थी? युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की बात दुर्योधन ने की थी। ओके। अगला प्रश्न, चौसर की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने क्या कहा? चौसर की बात सुन करके धृतराष्ट्र ने कहा, जुए का खेल वैर विरोधी की जड़ होता है। जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। ओके, ये धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा था। चौथा प्रश्न, जुए में पहले किसकी बाजी लगाई गई? देखिए, जुए में पहले रत्नों की बाजी लगाई गई थी, ये क्रम से चला, और उसके बाद आपने पढ़ा पाठ में कि युधिष्ठिर स्वयं को, भाइयों को भी और द्रौपदी तक को भी हार चुके थे, अपने महल, नौकर चाकर, प्रजा सबको हार चुके थे। तो जुए में पहले किसकी बाजी लगाई गई थी? जुए में पहले रत्नों की बाजी लगाई गई थी। ओके। पांचवा प्रश्न, चौसर के खेल में दुर्योधन से युधिष्ठिर क्या हार गए? चौसर के खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा सब कुछ हार गए थे। छठा प्रश्न देखते हैं, द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा में कौन ले आया? द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा में दुशासन ले आया था, पाठ में आपने पढ़ा है। अब आइए हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। आइए अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सातवां प्रश्न, द्रौपदी की दीन अवस्था देखकर किसे दुख हुआ? द्रौपदी की दीन अवस्था तो देख करके विकर्ण को दुख हुआ था, क्योंकि विकर्ण दुर्योधन का ही भाई था, कौरव ही था, लेकिन विकर्ण के विचार अच्छे थे, वो धार्मिक विचार का था। इसीलिए जब द्रौपदी को उसके केसों सहित दुशासन पकड़कर खींच रहा था, उसकी साड़ी भरी सभा में खींच रहा था, तो विकर्ण को काफ़ी कष्ट हुआ था। आठवां है, द्रौपदी के वस्त्र किसने खींचे? द्रौपदी के प्रश्न वस्त्र जो थे वो दुशासन ने खींचे थे। ठीक। नौवां प्रश्न, सभा में भीम ने क्या प्रतिज्ञा की? देखिए, सभा में भीम ने जो प्रतिज्ञा की थी, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने के बाद भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा इस प्रकार है, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी उस भरी सभा में। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पुनः नए चैप्टर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके।